चाय बिस्किट थोड़ा सा ले रहे हैं, आगे कभी आपको मैं राधे राधे सभी को स्वागत है आपका मेरी चैनल सुरभि श्री कृष्णा में। तो फाइनली वेट इज़ ओवर और मैं जा रही हूँ 144 साल लगे हुए महाकुंभ में। फाइनली वो दिन आ ही गया। इतने जद्दोजहद के बाद से सारनाथ एक्सप्रेस जो कि छपरा से खुलती है, तो उसका हम लोगों ने एसी का टिकट ले लिया था। और आप देख सकते हो फ़िलहाल अभी कोई भीड़ नहीं है और आराम से हम लोग अभी जा रहे हैं। और आई एम टू मच एक्साइटेड कि भाई मैं भी महाकुंभ में जा रही हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बने रहें इस पूरे वीडियो में। ठंड का टाइम है और मुझे थोड़ा सा क्या होता है ना, ठंड से प्रॉब्लम है। आप देख सकते हो मेरा जो चेहरा है पूरा स्वेल कर गया है और मुझे ज़्यादा ठंड लग रही, इसलिए मैं धूप भी आ रही थी विंडो से, तो मैं वहीं पे बैठी हुई थी और पूरा मेरा ना मन अजीब हो रहा था। अब देखो यहाँ का जो बलिया का माझी का ये पुल है, जहाँ पे ये बहुत कितनी अच्छी गंगा माँ दिख रही है। हम यहाँ पे बिहार वासियों के लिए ना एक बहुत अच्छी सुविधा है, सारे लोग गंगा किनारे ही रहते हैं। तो ये माझी का भी पुल है और यहाँ से कितना अच्छा व्यू दिख रहा है, आप ये देख सकते हो। बहुत प्यारा पुल है यार। और यहाँ पे गंगा माता कितनी मतलब सफाई हुई है और कितना क्लीन दिख रहा है। पहले ऐसा कुछ दिखता नहीं था और बहुत ज़्यादा क्लीन दिख रहा है। तो एक चीज़ तो बढ़िया है कि अब गंगा माता की आरती, यमुना माता की आरती होने लगी है, तो लोगों के मन में ऐसी भावना आई है कि ये पूजनीय है। तो अब इसको लोग गंदा करने के पहले सोचते हैं। अभी भी बहुत लोग हैं जो गंदा करते हैं, बट फिर भी ये अब बहुत साफ़ हो चुका है। अब ये देखो बलिया से इतनी ज़्यादा भीड़ है एसी में, आप यकीन करोगे कि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। देखो प्रॉब्लम ये होती है ना कि जब आप डे का ट्रैवल कर रहे हो और अभी महाकुंभ चल रहा है, तो और ट्रेनों के मुकाबले इसमें भीड़ कम थी। लेकिन आप खुद ही देखो बहुत ऐसे लोग हैं जो विदाउट टिकट जो है 6 सीट्स वाले जो होते हैं, उनको पता है क्या प्रॉब्लम होती है। आप डे में अपना मिडिल बर्थ नहीं खोल सकते हो और ना बहुत सारे लोग आते हैं जो इसमें बैठ जाते हैं। तो इसीलिए मैं साइड लोअर प्रेफर करती हूँ और उसी पे मैं आराम से बैठ के जाती हूँ, तो कोई इसमें प्रॉब्लम होता नहीं है। मतलब एज अ गर्ल क्योंकि मैं ट्रैवलिंग करती हूँ और साइड लोअर होता है, आपका खुला रहता है, तो आप आराम से उस पर बैठ सकते हो और कोई आके आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। ये आप देख सकते हो बलिया में कितनी ज़्यादा भीड़ और सारे लोग को एसी में ही चढ़ना है, क्योंकि जनरल और स्लीपर में कोई जगह ही नहीं थी। तो सारे लोग जो है वो जनरल और एसी में जो है वो चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और बलिया में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और उसके बाद आप पूरे वीडियो को देखना कि कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। देखो अब आ गया है बनारसी। बनारसी में जो है बलिया के बाद हम लोग बनारसी पहुँचे थे और ये आपको देख के ज़रूर याद आएगा, पुष्पा 2 किसने मूवी देखी है। देखो सारे लकड़ी यहाँ पे सब पुष्पा 2 से ही लिए गए हैं और मैंने ना सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊँ और आप लोग को दिखाऊँ। देखो जितनी भी वहाँ तो चंदन की लकड़ियाँ थी, ये मुझे नहीं पता किस चीज़ की लकड़ी है। और देखिए आप बनारसी का जो कि ट्रेन से व्यू दिख रहा था, कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। महाकुंभ से बहुत लोग लौट रहे थे और ये देखो ट्रैफिक जो है वो दिख रहा है। तो जो भी महाकुंभ जा रहे हैं ना बाई रोड, उन्हें ये ट्रैफिक जो है वो दिखेगी। और ये देखो कितना ज़्यादा अभी ट्रैफिक है। और फिर हम लोग बनारसी सिटी पहुंचने वाले थे। उसके बाद देखो बनारसी जंक्शन आ गया है और यहाँ पे हम लोग हर हर महादेव बोलेंगे। यहाँ पे मतलब मैंने सोचा कि मैं बाहर निकल के थोड़ा मैं बनारसी जंक्शन पे जाके प्रणाम करूँ महादेव के जगह को, लेकिन इतनी ज़्यादा भाई अब भीड़ देख सकते हो, मतलब वॉशरूम जाने की भी जगह नहीं, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। आप भी इस व्यू को बहुत प्यार से एंजॉय करो। अब बहुत जल्दी जो है वो प्रयागराज आने वाला है, तो आप लोग ये व्यू जो है देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये सब प्लांट है
और मैं देखो मैं उसको लेने की मैंने कोशिश की। अब भाई मैं ट्रेन में हूँ, भीड़ है, कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, मोबाइल भी चार्ज पे लगाया है। और फाइनली अब हम लोग प्रयागराज पहुँचने वाले हैं। और ये देखो यहाँ से ट्रेन से दिख रहा है कुंभ नगरी प्रयागराज। फाइनली 144 साल के बाद मुझे ये मौका मिला। मैं जैन से जाना चाहती थी, लेकिन 1 महीना के बाद मतलब 13 तारीख से मेला शुरू हुआ और मैं जा रही हूँ 15 तारीख को। और ये देखो हम लोग बचपन में ऐसे करते थे ना, हमें ट्रेन दिखती थी तो बड़ा खुश हो जाते थे। ये देखो कितनी लंबी ट्रेन है जो मुझे दिख रही थी, और ये भी मैंने लेने की कोशिश की है। और साथ ही साथ ये सब देखो कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखो यहाँ पे ना एक सांप था जिसे मैंने देखा और मैंने उसका वीडियो बनाया। देखो उतना दिख नहीं रहा, यहाँ पे था। और ये देखो ट्रेन दिख रही है, कितनी प्यारी सी जो है वो ट्रेन दिख रही है हमें। बचपन में हम लोग ऐसे ही करते थे। और फाइनली अब हम लोग प्रयाग जो है वो पहुँचने वाले हैं। ये देखो कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई गई है स्टेशंस पे। देखो वहाँ पे आप जा सकते हो। जैसे अगर आपने ट्रेन लिया है तो 3 स्टेशंस आते हैं, 4 स्टेशन आते हैं। एक आता है प्रयाग, एक आता है प्रयागराज जंक्शन, एक आता है नैनी, एक आता है झूसी। तो अगर आप प्रयाग जा रहे हो तो आपको 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा, 10 से 15 किलोमीटर। प्रयागराज जा रहे हो, प्रयागराज तो वहाँ से आपको और ज़्यादा दूर लगेगा। आप सबसे अच्छा आप नैनी जंक्शन जाओ, वहाँ से 4 किलोमीटर संगम नोज है जहाँ पे आप जाके नहा सकते हो। नहीं तो आप झूसी प्रीफर करो कि आप झूसी जाओ। ये देखो आप ट्रेन से देख सकते हो। अब हम लोग प्रयागराज में एंटर कर चुके हैं और ये सब ट्रेन से मैंने व्यू ले रही हूँ मैं। ये सारा कुछ देखो, अब यहाँ ट्रैफिक आपको दिखना शुरू हो गया, ये सब दिख रहा है। ये मेला का जो क्षेत्र है ना, ये देखो आप देखो ये सारा जो टेंट नगरी अभी बना हुआ है। ये देखो संगम का आप लोग प्रणाम करो, गंगा माता त्रिवेणी को प्रणाम करो आप लोग। ये देखो यही पैंटलून जो है वो बना हुआ है पुल जिस पे हमें चलना है और जाना है। कितनी साफ लग रही है ये त्रिवेणी माता, देख कितना अच्छा लग रहा है। गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती का जो मिलन है वो बहुत ज़्यादा अद्भुत है। और मैं फर्स्ट टाइम, मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट टाइम है ये प्रयाग, जो कि मैं महाकुंभ में जा रही हूँ। मैं आज तक प्रयागराज नहीं गई थी, मेरे घर वाले गए हुए थे, मैं कभी नहीं गई थी। शायद ऊपर वाले की ये मर्ज़ी थी कि मैं महाकुंभ में जाऊं, जो कि 144 साल बाद लगा है। और ये देखिए कितना अच्छा, ये देखिए आप भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। और इस भीड़ में हम लोग जो हैं वो गए हुए थे, लेकिन उतनी भीड़ मैं नहीं कहूँगी कि मुझे मिले ट्रेन में। हाँ भीड़ थी, मैं मानती हूँ। अब आप तीर्थ नगरी जा रहे हो तो थोड़ा बहुत तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे ज़्यादा भीड़ मिली, लेकिन इतनी भी ज़्यादा भीड़ नहीं मुझे मिली। इस साइड से तो मुझे नहीं मिली जाते वक्त। तो अभी आप लोग वीडियो में बने रहना, मैं और आपको आगे इन्फॉर्मेशंस जो है वो देते रहूँगी। अब देखो हम लोग प्रयाग में उतर चुके हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो एक पुलिस वाले जो हैं वो उन्होंने मेरी मेहनत की, वाकई मैं तारीफ़ करूँगी यूपी गवर्नमेंट की। इतने सारे पुलिस वाले हैं, उनको मैनेज करना। और बहुत पता है क्या होता है, गांव के परिवेश से बहुत ऐसे लोग आ रहे हैं ना, जिन्हें क्या होता है कि उन्हें बस पहुंचना है। जैसे भगवान का कुछ भी होता है ना, तो वो हमारे कल्चर को आगे। तो हम लोग प्रयागराज पहुँच चुके हैं और अभी चाय बिस्किट थोड़ा सा ले रहे हैं। आगे का व्यू आपको मैं दिखाती रहती हूँ, देखिएगा। और स्वागत है आप लोगों का प्रयाग में कुंभ। हम लोग फाइनली अब चलने लगे हैं, क्योंकि ना ही हमें पहली बात, जो पहली बार जा रहा है ना तो उसे कुछ आइडिया नहीं है। ऑटो मैं पूछ रही हूँ तो ऑटो आइडिया नहीं है। हाँ वहाँ पे बाइक जो है, बाइक वाले जा रहे हैं वो। हाँ ऐसे तो डिसाइड किया गया कि 50 और 100 रुपये लेंगे, लेकिन मैंने उन्हें पेमेंट जो दिया था वो 200 रुपये दिया था पर पर्सन जो था वो 200। कोई 300 ले रहा है, कोई 500 ले रहा है। आप 100 रुपये भी दे सकते हैं, वो उसमें भी कन्वेंस हो जाएंगे, वो 200 में भी मान जाएंगे। तो वो लोग अफराद पैसा ले रहे हैं। तो आप 200 से ज़्यादा अगर आप देख लो कि डिस्टेंस कितना है तो 200 आप दे सकते हो, अदरवाइज़ आप 100 रुपया ही देना, ठीक है। क्योंकि वो लोग ना 500-500 400 मांग रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा आपके साथ करे ना तो पुलिस वाले को कंप्लेन कर दो, क्योंकि वहाँ पे उनका ये बंधा हुआ है कि 50-100 से ज़्यादा वो लेंगे नहीं। हमें आइडिया नहीं था। ये देखिए सारे लोग जो हैं वो गंगा मैया को प्रणाम करें और कुंभ नगरी प्रयाग, जो कि बहुत भाग्य के बाद मिलता
है लोगों को, तो उसको भी करें। अब हम लोग यहाँ से निकल गए हैं और चलते 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 चलते, एक तो क्या होता है ना कि आप जब भीड़ में चलते हो तो आपको पता ही नहीं चलता है कि आप कितना चल रहे हो। और अभी तक शायद 2-3 किलोमीटर हम लोग पैदल आ गए थे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है संगम मार्ग जो है वो सामने है, और इतना ज़्यादा चलना पड़ता है वहाँ पे, तीर्थ नगरी इसको ऐसे। और ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है ना, ये पूरे टेंट लाइट लगे हुए हैं और ये दूर से जो है वो दिख रहा है। और आप भी इन्हें प्रणाम करें। देखिए ऐसा लग रहा है कि मतलब इतना दिव्य अलौकिक, मतलब मैं क्या बताऊं कि मैं कल्पना नहीं कर सकती, इतना ज़्यादा ये डिवाइन है कि मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा था। अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी ऐसा अद्भुत नज़ारा नहीं देखा। वहाँ की एक पावर है जो कि बिल्कुल अलग है। ना ही वहाँ कोई अमीर है, ना ही वहाँ कोई गरीब है। हाँ, वीआईपी कल्चर है जो लोगों को परेशान कर सकता है, बट अदरवाइज़ क्या है ना कि वहाँ पे सारे लोग मतलब इक्वल हैं। और बहुत अच्छा लग रहा था ये चीज़ें देख कि आप कितने भी पैसे वाले हो, मतलब वीआईपी में नहीं, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, आपको कितने ही पैसे वाले, आपको भी पैदल ही जाना पड़ेगा। और आप मानोगे नहीं, इतना दूर चलने के बावजूद लोगों की इतनी भीड़ है। लोग वाकई में 15-15 किलोमीटर चल रहे हैं। तो शुरू में हमें आइडिया नहीं था, जब हम लोग स्टेशन से उतरे थे तो हम लोगों ने 15 किलोमीटर जो है वो चला है प्रॉपर। अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है। शाम में हम लोग सुबह 7 बजे चले थे और शाम में 5 बजे हम लोग पहुँचे थे सारनाथ एक्सप्रेस से। ऐसे उसकी टाइमिंग है 3:30 बजे, बट वो पहुँचाई थी 5 बजे। तो हम लोग 5 बजे पहुँचे थे और हमें पहुँचने में प्रयागराज, मतलब हम लोग त्रिवेणी घाट पे गए थे। संगम नोज पे, वहाँ पे भी त्रिवेणी घाट पे भी संगम का मतलब आती हैं माता त्रिवेणी का जो है वो। देखिए अब भीड़ होते ही जा रही है और छोटे छोटे बच्चे, भाई हम लोग चलते चलते थक जा रहे थे, फिर थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, फिर चल रहे थे। क्या होता है ना कि लगेज भी हो जाता है और थोड़ा ठंड का टाइम है। और मैं आपको बता दूं कि जो भी वहाँ पे होटल ले रहा है तो वो 10,000 15,000 के होटल कोई नीचे नहीं आ रहा है। और रही बात टेंट की, तो हम लोग टेंट में रहने वाले थे, बट हमें टेंट जो है वो मिला नहीं था। तो हम लोग जो हैं अभी जा रहे, देखते हैं क्या होता है, कुछ पता नहीं है, अभी आइडिया नहीं है कहाँ पे रहेंगे। और यहाँ पे एक मंदिर आएगा सामने, और यहाँ गंगा, देखिए आपसे गंगा जी जो है वो त्रिवेणी जो है वो दिखने लगी हैं। और कि सब कोई माँ बेटा है, कोई हस्बैंड वाइफ है, कोई फैमिली है, सारे लोग चल रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। मतलब मैं नहीं बता सकती, बहुत अद्भुत नज़ारा था। मेरी लाइफ का बेस्टेस्ट मोमेंट ये रहा है, जो ऐसे महाकुंभ में जहाँ 50 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है, उसमें एक मैं भी हूँ। तो आई एम वेरी लकी कि मतलब वहाँ पे मैं हूँ। देखिए यहाँ पे भीड़ हो गई, यहाँ पे आरती होती है। और ये दशाश्वमेध घाट जो है वो बना हुआ है, यहाँ पे भी बहुत लोग नहा रहे थे। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे 24/7 लोग नहा रहे हैं। ये नहीं कि रात हो गई तो नहीं नहाएंगे। अब आप भीड़ देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है, लेकिन आप बोलते हो ना भगदड़, इतने मतलब कायदे से लोग यहाँ पे चल रहे थे, किसी को किसी से मतलब नहीं, सब अपने फैमिली का हाथ पकड़ के चल रहे। अब हम लोग झूसी पहुँचने वाले, सोचो पैदल हम लोग वहाँ से प्रयाग से जो है हम लोग झूसी जो है वो आए, फिर आगे अब ये पुल है, इस पुल पे जाना है 12 नंबर, और हमें सेक्टर 21 में जाना था। अब आप सोच सकते हो उतनी दूर से सेक्टर 21 में जाना। और ये देखिए अब हम लोग पुल पे जो है वो चढ़ चुके हैं, और उस पर थोड़ा सा डर लग रहा था। और पुलिस वाले ने बोला कि आगे आप मत जाइए, इधर से भीड़ है, आप पुल से निकल जाइए, पुल पे जो है वो कम भीड़ है। तो हम लोग ने पुल से जाना ही सही समझा।
सेक्टर जो है वो 20 में ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे क्या हुआ कि ये शनिवार का दिन था और सडनली मुझे फ़ोन आया कि 19 और 20 सेक्टर में जो है वो आग लग गई है और आप लोग सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्षेत्र बना है वो इतना बड़ा है कि कहीं कुछ भी हो रहा है। और पुलिस की जो व्यवस्था है ना, वाकई काबिले तारीफ़ है। इतना पुलिस जो है इतनी मुस्तैद और इतनी एक्टिव है, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप पुलिस से पूछ लो, वो आपको बता देगा। मेडिकल की भी सुविधा है। और ये देखो आपको जगह जगह पे अखाड़े और शिविर है। ये देखिए कितना अच्छा टेंट जो है इसमें मतलब बना दिए गए ताकि लोग इधर उधर ना भटके और वहाँ पे सो गए। और हम लोग ना रात में सोए नहीं थे, तो हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारी जगह प्रवचन भी हो रहे थे। और ये सतुआ बाबा जी का शिविर लगा हुआ है जो काशी में रहते हैं। और उन्होंने ये अपना जो है, यहाँ पे देखो एम्बुलेंस भी लगी हुई है, सारी फैसिलिटीज़ जो है वो लगी हुई है, पुलिस की गाड़ी भी लगी हुई है। अगर कोई प्रॉब्लम है, एम्बुलेंस भी है, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है, आप एक बार उनसे कनेक्ट कर सकते हैं और वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और यहाँ पे क्या हो गया था कि हमें बहुत ज़ोर की भूख लगी थी और यहाँ पे खिचड़ी मिल रहा था भंडारा में, तो उन्होंने हमें बोला कि आप भी खा लो। और ये देखो ये योग शिविर है। और मैं आपको बता दूं कि ये लोग सारे लोग जो बोलते हैं ना कि संत पैसे का क्या करते हैं, ये लोग ऐसे ही करते हैं। और देखो इतने लोग आ रहे हैं भूखे, तो वो लोग वहाँ पे जो है अपना खा लिए थे, हमें खिचड़ी मिली थी। और सब अपना यहाँ पे बर्तन जो है वो धो रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हो प्लेट और ये सारा कुछ है, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखो भीड़ कैसे, मतलब मैं बता दूं कि सब कंबल में ऐसे सोए हुए हैं कि मैं क्या ही बताऊं। मैंने ज़िंदगी में कभी इतनी भीड़ अपने लाइफ में नहीं देखी है। मतलब मैं देखी हूँ ऐसे लोग को ऐसे सोते हुए रोडों पे नहीं देखा है। और ये टेंट के नीचे मतलब ऐसे सो रहे हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक जो शिव पुराण की कथा करते हैं, प्रदीप मिश्रा जी, उनकी भी कथा हो रही थी 4-5 दिनों से, तो उसके कारण भी और भीड़ थी। महाकुंभ की तो भीड़ थी ही। अब आप देखिए उनके शिविर, उनका जो टेंट और पंडाल था उसमें कितने लोग सोए हैं, उसमें ही तो लाखों लोग जो है। देखिए वहाँ पे सतुआ बाबा और प्रदीप मिश्रा, रात में भी लोग यहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं और इतने लोग जो है यहाँ पे सोए हुए हैं। देखिए आप कितना ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ इतने लोग सोए हैं कि अगर कोई खो जाए तो पता नहीं चलने वाला है कौन किसकी पत्नी है, कौन किसका बच्चा है। और यहाँ पे सब सो चुके हैं। और ये देखो अब ये ब्रह्म मुहूर्त हो गया है और मेरी माता श्री जो है वो नहाने के लिए चली गई। हम लोग त्रिवेणी घाट पे थे सेक्टर 21 में, वहाँ पे जो है वो स्नान करने के लिए ये बोली कि सबसे पहले मैं स्नान करूँगी, तो फिर ये चली गई। यहाँ पे थोड़ा पानी था, फिर वो आगे पानी मतलब गंगा जल जो है त्रिवेणी का, और पानी कम था। और पानी इतना ठंडा है वहाँ पे, इतना ठंडा है। तो मैं आपको सबसे पहले बोलूँगी पहले आप प्रणाम करना और थोड़ा सा धीरे धीरे करके पैर रखना और तुरंत डायरेक्ट डुबकी मत लगाना, थोड़ा सा आप नॉर्मल होने देना बॉडी को, उसके बाद नहाना। और अब देखिए अब सूर्योदय का सोने का समय हो गया और मैं चाहती थी कि हल्का जब सूर्योदय हो तभी मैं स्नान करूं वहाँ पे, और इसीलिए मैं वेट करी थी। अब सारे लोग जितने लोग सोए हुए थे वो सब लोग जो है वो उठ चुके हैं। और यहाँ आपको बता दूँ कि चेंजिंग रूम भी बने हुए हैं, वॉशरूम के लिए वहाँ टॉयलेट्स बने हुए हैं जेंट्स और लेडीज़ सबका। और वहाँ पे जो है सफाई कर्मी लोग भी एकदम काम कर रहे हैं। और ये मैं देखो सीन देख के डर गई थी कि भाई इतना ठंडा पानी था। और ये मैंने लगाई गंगा माता में डुबकी और संगम में डुबकी लगा ली। ये तो मैंने एक वीडियो बनाया, फिर मैंने वहाँ जाके 11 डुबकी और लगाई। उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी। और मैं फिर पानी में जा जा के मुझे बहुत मज़ा आ रहा, बहुत ठंड थी भाई पानी। फिर देखो ये फ़ोटो, मैंने वो वीडियो नहीं बनाई है, मैंने एक बनाया है। मेरा स्नान हो गया है, लड्डू गोपाल का भी हो गया। मैं जा रही चेंज करने। और अब मैंने चेंज कर लिया है और देखो मतलब बालों की जो हाल हुई है, मैंने बाल को जो कॉम नहीं किया हुआ है। और मैं अब तैयार हो गई हूँ और अभी अच्छे से मैंने स्नान यहाँ पे कर लिया है।
अब टाइम आ गया था चंदन लगवाने का, तिलक लगवाने का। तो वहाँ पे तिलक लगा रहे थे। अब भाई मैंने स्नान किया है तो उसके लिए तिलक तो फिर लगवाना पड़ेगा ना। तो वो मंत्र बोल रहे थे और तिलक लगवा रहे थे मेरे को। तो मैं यहाँ पे तिलक लगा रही थी और ये अपने मन से जय श्री राम का इन्होंने लगा दिया था। और अब मैंने देखो तिलक लगा के मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ ना, मैं बहुत प्यारी सी लग रही हूँ। तो फिर इसके बाद से अब हम लोग की ट्रेन थी और हमें जाना था। और सारे लोग जो हैं देखो यहाँ पे सारे लोग अब उठ चुके हैं और ये मैं वीडियो बना रही हूँ। देखिए सब कोई हम लोग अब रेडी हो चुके हैं और 12 बजे हमारी ट्रेन है और ये सुबह के 7:30 नहीं 8:30 हो रहे हैं ऑलमोस्ट। और यहाँ पे माता श्री जो हैं वो भी तिलक लगवा रही हैं और उनका भी मैं वीडियो बना रही थी और थोड़ा बहुत मैं लेने की कोशिश की हूँ चोरी चोरी। और यहाँ पे एक लड़की जो थी ये मेरे बगल में आके कंघी कर रही थी। अब देखो मैं साइड में आ रही हूँ, ये वीडियो मेरा ख़राब कर रही है और फिर ये साइड में आ जा रही थी, मेरे को तंग कर रही थी। देखो मैं आगे बढ़ते जा रही हूँ और ये जानबूझ के आ रही है। अब मैं आपको बताऊँ ये जानबूझ के ना मेरा वीडियोस ख़राब कर रही थी। फिर मैंने सोचा क्या ही बोलूँ, फिर मैं वहाँ से हम लोग निकल गए थे। और ये देखिए ये सुबह पूरी अच्छे से हो गई है और ये रहा यहाँ का दृश्य महाकुंभ का। अब फाइनली जो है प्रदीप मिश्रा जी का 16 तारीख को लास्ट यहाँ पे कथा था। तो हम लोगों ने सुना कि भाई अब ट्रेन थोड़ी सी 12 बजे है तो चलो क्यों ना कथा सुना जाए। तो आप भी जो है कथा का जो है आनंद लीजिए। ये देखिए प्रदीप मिश्रा जी आ गए हैं और ये जो स्क्रीन लगी थी उस पर मैं लेने की कोशिश की। और यहाँ भी योगी जी आने वाले, पता नहीं क्या कनेक्शन है। मैं लास्ट बार काशी गई थी तो वहाँ भी योगी जी आए थे और यहाँ भी योगी जी आ गए। और ये मैं बैठी हुई हूँ कथा में, इतनी ज़्यादा भीड़ है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ये मैं बचपन में ऐसी कथाओं में जाती थी और अब जो है ये पहली बार जो है पंडाल में जाके जो है वो कथा सुन रही थी, वो भी बाई चांस बाई लक हमें मिल गया था। जैसे कार्तिकेय ने कहा माँ मैं तारकासुर को मारने के लिए जा रहा हूँ, रोक दिया माँ ने, रुको। इतनी सुंदर बात एक माँ कहती है, माता पार्वती कहती है रुक। तो हमें ट्रेन की टाइमिंग हो रही थी और हमें निकलना था और यहाँ पे 2 साधु के हमें दर्शन होते, ऐसे हमें नागा साधु के भी बहुत दर्शन हुए थे और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। लेकिन मैंने वहाँ वीडियो नहीं बनाया क्योंकि हर चीज़ के वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं होता है। और देखिए फिर से हमारे योगी जी आ रहे हैं। ये देखिए पता नहीं क्या कनेक्शन है। काशी भी मैं गई थी और मैं सच्ची बताऊँ ये अनप्लान होता है, मतलब पता ही नहीं है कि उस दिन योगी जी आने वाले हैं। और ऐसे तो वो हर बार वहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन पिछली बार मैं काशी भी गई थी तो उनके चक्कर में मैं भूल गई थी और उस दिन वो आए थे। अब जो है हमें निकलने का टाइमिंग हो गया है क्योंकि और इतनी ज़्यादा धूप थी ना वहाँ पे, और नहाने के बाद से और ज़्यादा धूप लग रही थी बहुत तेज़ की।
और हम लोग वहाँ से अब निकलने के लिए रेडी हो चुके हैं। और गर्मी देखो, धूप जो है वो फील हो रही थी। अब मैं गंगा माता के पास गई थी उनका आशीर्वाद लेने कि आपने मुझे बुलाया और ऐसे ही हमें बुलाते रहिएगा। अब कथा जो है हमें आधा छोड़ के जाना पड़ रहा है, क्योंकि मतलब अब क्या कर सकते हैं। अगर 12 बजे ट्रेन आज, पता है हुआ क्या हमारे साथ, ट्रेन भी जो था वो डिले होते चला गया। अगर हमें पता होता तो हम लोग पूरा कथा सुन के जाते थे। और ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटा जो है वो लगना है। और लगेज इतना भारी हो गया था कि मैं आपको क्या बता। देखिए अब योगी जी आने वाले हैं तो पूरा पुलिस का प्रोटेक्शन है और उनकी अलग ही टीम होती है, तो हमें पीछे से जो है वो निकाल दिया गया था। और चलते चलते अब देखिए इसमें कंबल है, 3 कंबल हम लोग लेके गए थे, फिर सबका बैग था, फिर गीले कपड़े थे, क्योंकि कहते हैं कि संगम में जो नहाता है वो मतलब महाकुंभ में वो कपड़े धुलने नहीं चाहिए। वो अब गीले कपड़े थोड़ा सा वहाँ हल्का सुखा दो और उसको वापस लेके घर पे आके धुलना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि वो मैंने बाइक पे मैं बैठ के आई थी, जो कि उन्होंने 700 रुपये लिए एक तरफ से, वो नाग वासुकी तक हमें छोड़े थे। फिर हम लोगों ने फिर 600 रुपये दिया, फिर हमें वो छोड़, क्योंकि वहाँ पे जो है मम्मी और भाई की हालत ख़राब हो गई थी चलते चलते। तो वहाँ पे मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो हम लोग बाइक करके और फिर खाना जो है थाली मिल रहा था 100 रुपीज़ का, तो हम लोग वहाँ पे थाली वाली खा के फिर प्रयाग यहाँ पे आए थे। तो वो मैंने वीडियो नहीं लिया, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में जो है बता रही हूँ। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, दिल्ली में ना स्टैम्पेड हुआ था शनिवार को, आई थिंक रात में हुआ था। तो उसके कारण जो है वो हमें जो है वो मतलब बैठना पड़ा था। जिसके भी AC या स्लीपर के टिकट थे, आरक्षित टिकट, तो उन्हें प्रयाग जंक्शन पे जो है वो अलग से एंट्री दिया जा रहा था, और जो जनरल वाले हैं उनको अलग साइड से दिया जा रहा था। और हम लोग 2:30 बजे पहुंचे थे। और देखो सारे लोग यहाँ पे बिछा के बैठे, उन्हें अंदर जो है प्लेटफॉर्म पे एंट्री नहीं दी जा रही थी, क्योंकि पुलिस वाले का कहना था कि बहुत ज़्यादा रश और भीड़ हो जाएगी, जिसकी वजह से जब जिसकी ट्रेन आएगी तभी वो लोग जो है वो वहाँ पे आएंगे। और हमारी हालत ख़राब हो रही है। हमारी ट्रेन की टाइमिंग मतलब अब 4 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, और हमारी ट्रेन जो है वो अभी तक नहीं है। रात के 10 बजे, अब आपको मैं बताऊं कि जो ट्रेन 12 बजे आने वाली थी वो रात के 10 बजे आ गई। लेकिन इससे एक चीज़ का फ़ायदा हुआ कि जितनी भी स्पेशल ट्रेन थी उसमें जनरल जो लोग थे उनको बैठा के निकाल दिया गया, और प्रयाग में सारे लोग उतर गए थे। फिर हमें जो है अपने सीट्स पे आराम से हम लोग सो के आए। और फिर ये जो है वीडियो मैंने लिया थोड़ा सा, और बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जितना महाकुंभ में आना आसान नहीं है, वैसे ही महाकुंभ को छोड़कर जाना भी उतना आसान नहीं है। और सुबह हो गई थी और मुझे महाकुंभ में की जो है वो याद आ रही थी, और मैं सोच रही थी कि मैंने कैसे डुबकी लगाया। और बहुत प्रॉब्लम और बहुत चीज़ों को मद्देनज़र के बाद वहाँ तक पहुँची, और वहाँ से निकल के आ पाना घर के लिए बहुत मुश्किल है। बस मैं यही बोलूँगी कि सब अच्छे से हो गया, तो आप भी जाए, सेफ़ से जाए और अच्छे से आए। और रात में 2:30-3 बजे हम लोग छपरा पहुँचने वाले थे, लेकिन ट्रेन लेट हो गई थी बहुत जगह, तो हम लोग सुबह 6:30 बजे जो है वो छपरा पहुँचने के लिए जो है वो हम लोग की ट्रेन, क्योंकि ये लास्ट ये हम लोग, मैं बता दूँ कि सारनाथ से मैं इधर से भी गई थी और उधर से भी सारनाथ की ही टिकट थी। तो हमें आसान पड़ा है, क्योंकि अब छपरा से खुलती है और इधर वाली छपरा में जाके रुक जाएगी, ताकि जितने भी लोग, अब ये देखिए सूर्योदय हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। अब फाइनली हम लोग छपरा जंक्शन जो है वो आ गए अपने घर। इतनी मतलब वहाँ से जाना फिर आना 2 दिन के अंदर अब हम लोग छपरा जंक्शन पे आ गए हैं। 6:30 बज रहे हैं सुबह के, और ये सूर्योदय हो गया फाइनली। आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आया। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।